नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। हिमालय लोक चैनल के इस संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से लोग मुझे कह रहे थे कि मुझे कुछ अब इस हिमालय लोक चैनल के अलावा इस कुछ राजकीय और जो राजनीति से जुड़ी बातें हैं उस पर भी कुछ कहना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उस पर। तो पहले मैं अपने ही गृह प्रदेश जो उत्तराखंड है उसके लिए मैं बात कह देता हूँ। उत्तराखंड में भी चुनाव होने जा रहे हैं, दंगल शुरू हो चुका है, और इस 20-22 साल के जो हमारा राज्य है, इस राज्य में आपको कैसे लोग चुनने चाहिए, इस पर हमें बात करनी चाहिए, कैसे मुद्दे होने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बात कह दूं कि महाभारत का जो गीता है हमारे, उसका हिस्सा, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम अब युद्ध लड़ने से भाग नहीं सकते, क्योंकि जो समाज के शीर्षतम, जो सर्वोच्च ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, उनको जो भी करते हैं उनका अनुसरण जो है समाज के दूसरे लोग भी करते हैं। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे लोग भी करेंगे। यदि तुम युद्ध से भाग जाओगे तो पूरा लोग ही और पूरा समाज ही आपका अनुसरण करेगा। वही बात है कि आज ये जो हमारे नेता लोग हैं वो जैसा भी व्यवहार करेंगे, जैसे भी काम करेंगे, वैसे ही समाज उनका अनुसरण करता है। इसलिए ज़रूरी है कि इन समाज में जो हम चुने वह नैतिक तौर पे भी अच्छे हों और लोगों के काम भी करें, सहृदय हों, रूखे न हों। इस तरह के लोगों को आप अवश्य चुनिए। और इसके अलावा उत्तराखंड का मुद्दे क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था बहुत तेज़ी से 94 के दौरान, जो दशक था 90 का, उसमें सबसे बड़ी बात थी एक तो हमारा पहचान। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंडी पहचान कायम हो चुकी है। दूसरा था पलायन को रोकना, तो पलायन रुका भी नहीं, आप ये भी जानते हैं। और खुद सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, जो उत्तराखंड सरकार है, उसकी रिपोर्ट ने कहा था कि पलायन बढ़ा है, कई सौ गांव तो वहाँ पे भुतुआ हो गए हैं जहाँ एक आदमी नहीं रहता। और इसके अलावा करीब 50-54% लोग जो है राज्यों के भीतर माइग्रेट हो गए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे वहाँ के जो शहर हैं, उत्तरकाशी, श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी, इनमें शिफ्ट हो गए हैं, कोटद्वार वगैरह इन शहरों में। अब सवाल है कि ये क्यों हो गए। जाहिर है कि लोगों को 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो उनको बच्चों का अपना भविष्य चाहिए, उनका कि वो बेहतर बना सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, और दूसरा है उनका लोगों को मेडिकल, रोज़गार। ये 2-3 चीज़ें हैं। क्या हमारी सरकारें ऐसा कर पाई हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो भाषा रोज़गार देगी, बच्चे और लोग जो है उसी तरफ भागेंगे, उस भाषा की तरफ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और आज अंग्रेजी का बाज़ार है, इंटरनेशनल मार्केट जो है अंग्रेजी का है, इसलिए हमें वहाँ बेहतरीन अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि हमारी पीढ़ी इसी वजह से पिछड़ गई, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी का इतना महत्व नहीं था। और ये जो उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी टाइप लोग जो थे, इन्होंने हिंदी लाओ अंग्रेजी भगाओ का नारा देकर पूरी उस पीढ़ी को, उत्तर प्रदेश की पूरी जो पीढ़ी थी हमारी और उससे पहले की भी, बाद के कुछ वर्षों तक भी, जब इस तरीके से पब्लिक उसूल अंग्रेजी का वो नहीं आया था, पिछड़ गई। और साउथ के राज्य जो थे वो अंग्रेजी पढ़ाते रहे तो वो आगे निकल गए। मैं कोई अंग्रेजी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भाषा आपको रोज़गार देती है उसको आपको करना चाहिए। इसके अलावा कनेक्टिविटी, आज लोग कहते हैं पलायन, चलो रिवर्स पलायन, वापस गाँव चलो। लेकिन हम गांव जाना चाहते हैं, लेकिन इस उम्र अब कैसे जाएं कि वहाँ बिजली, पानी, मेडिकल, रोज़गार, इंटरनेट, बिजली, ये सब कुछ है वहाँ पे। इन लोग किसी ने कुछ ये कर नहीं पाए। इसके अलावा वहाँ पे जो जानवर बुरी तरह से वहाँ पे इतने फैल चुके हैं, बंदर हैं, सुअर हैं वगैरह, क्या इनको कुछ किया सरकार ने, ये भी देखना होगा। एक और बड़ा मुद्दा है बहुत पहले से, वो है नरभक्षी जो तेंदुए, बाघ जिसको हम बोल देते हैं, हालांकि वो तेंदुए होते हैं। तेंदुए जिस तरह से वहाँ कहर बरपाते हैं, उसका भी कोई समाधान नहीं ढूंढा गया सका है। इसके अलावा एक और महिला आयोग की रिपोर्ट थी, बहुत पहले आई थी, वो उत्तराखंड को लेकर मैं जो बता रहा हूँ, उसमें आता है कि अधिकतर वहाँ की महिलाएं जो हैं उनमें जो ब्लड है उसमें आयरन की कमी है। इसलिए कभी न उत्तराखंड सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने इस बारे में कोई सर्वे किया, स्टडी की और उनको कुछ उसके लिए किया। एक और बड़ी दर्दनाक चीज़ें आती हैं देखने को,
कि जब भी कई हम दिल्ली में बैठ के देखते हैं कि कई प्रसव रास्ते में कर लेती हैं महिलाएं, किसी की डेथ हो जाती हैं। आखिर इतने सालों में हम क्यों नहीं कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर? सिर्फ ये जो देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, इन्हीं तक, टनकपुर आगे जो हैं, इन्हीं तक हम क्यों सिमट के सारी सुविधाएं हमने इन्हीं में शहरों में क्यों दे दी? हम पहाड़ों की तरफ क्यों नहीं जा रहे? इन तमाम चीज़ों को आपको देखना होगा। और एक सबसे बड़ी बात, वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है असम की तरह। उससे भी ज़्यादा जो तेज़ी है वो उत्तराखंड की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का, जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर रोहिलखंड का और हरियाणा, इनके तमाम लोग जिनके पास बहुत उल्टा सीधा पैसा भी आ गया है, उन्होंने वहाँ ज़मीन और पहाड़ और सब खरीद लिए हैं। और डेमोग्राफी, वो तो वहाँ चुनाव भी लड़ने लगे। कुछ एक विधायक तो ये तो उसके थे सहारनपुर के, ये कि क्या कर रहे हैं देखिए। इसलिए भूमि कानून बहुत तक आना ही चाहिए। और भूमि कानून ये नहीं कि जो जैसे हम ये साफ़ कर दें हम लोग, जो इस वीडियो को दूसरे समाजों को लोग देख रहे हैं। हम कोटद्वार, देहरादून या जो अपना हल्द्वानी है, इन शहरों में किसी भी के बसने के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी भी शहर में। लेकिन हम इसके विरोध में हैं कि गांव की जो ज़मीन है वो नहीं बिकनी चाहिए। यदि गांव में की ज़मीन बिकेगी, जंगल बिकेंगे, पहाड़ से पूरे खेत, वो जो जंगल ख़त्म हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, फिर नदियाँ भी बर्बाद हो जाएंगी। और हम नहीं चाहते कि वहाँ का लोकल लोग अपने ही खेतों पर चौकीदार बन जाए। इसलिए भूमि कानून आना ही चाहिए। और सख्त भूमि कानून के बावजूद यदि हिमाचल प्रगति कर सकता है तो उत्तराखंड क्यों नहीं? उत्तराखंड की जो पहली नींव रख दी गई थी वो गलत थी। वहाँ जो मैदानों में इंडस्ट्री लगा दी गई थी, वो वास्तव में इंडस्ट्री लगी नहीं। वहाँ सिर्फ पैकिंग करते थे और उसके नाम पे इन्होंने सिर्फ माल बटोरा उद्योगपतियों ने। तो इस तरह के मुद्दे हमारे पास क्यों नहीं आने चाहिए? वहाँ पे जो जंगलों में फर्जी तरीके से मज़ारें बन रही हैं और वो ज़मीन कब्जाई जा रही है, क्यों, कौन कर रहा है इनको? एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहाँ पे एक जो धर्म विशेष के लोगों को वहाँ पे बसाया जा रहा है। इसी तरह वहाँ जो कन्वर्जन हो रहा है, ईसाई मिशनरियाँ जो लालच देके करती रहते हैं इस भारत में आदिवासी क्षेत्र में, उनका टारगेट हिमालय है। इन मुद्दों पे कौन बोलेगा? इन तमाम मुद्दों पे हमें बोलना होगा, मुखर होना होगा। और एक और बात कि जो दिल्ली NCR में कि जो 2 करोड़ की आबादी है, इसमें से करीब 30-40 लोग उत्तराखंड के हैं। और उत्तराखंड के नेता कभी भी इनसे कोई संवाद नहीं करते उस तरीके से कि भाई आप लोग कैसे आएंगे, आप क्या रोल निभा सकते हैं। यह मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड के लोग अभी इतने समृद्ध नहीं हुए कि एक घर वो दिल्ली में बना है, एक पहाड़ों में। लेकिन जो समृद्ध हो चुके हैं उन्हें वहाँ अपने मकान वगैरह बनाना चाहिए और देखना भी चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पे आपको इस चुनाव में आने चाहिए। आप बिल्कुल उन मुद्दों पे मत जाइए जो सिर्फ आपको एक कोरे सपने दिखाते हैं। ज़मीनी हकीकत पे आपको आना होगा। क्या ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकती कि दिल्ली के महानगरों में या कहीं भटकने के बजाय गाँव में कुछ ऐसा रोज़गार मिल जाए कि वहीं पे उसको रोज़गार मिल जाए, बच्चों को वो जो अच्छी पढ़ाई शिक्षा मिल जाए और उनको बुज़ुर्ग लोगों को मेडिकल की सुविधाएं मिल जाए बेहतरीन। लेकिन नहीं, यदि ऐसा हो जाए तो फिर लोग रिटायरमेंट के बाद गांव में जाएंगे, गांव भी आबाद होंगे। क्या हमारा जो पुराना जो पशुपालन का था धंधा वो शुरू नहीं हो सकता? और भी कई चीज़। सिक्किम नंबर 1 का कैसे ऑर्गेनिक खेती में नंबर 1 हो गया भारत में? हमारा राज्य क्यों नहीं हो सकता? टूरिज़्म की आप बात करते हैं, टूरिज़्म, लेकिन टूरिज़्म में भी एक और हमारे भाइयों, ये हमें देखना होगा कि जब हम जाते हैं वहाँ में तो जो भी पहाड़ियों के जो होटल होते हैं उसमें देखिए कितनी सफाई होती है। कुछ होता है? नहीं। और हमने आज तक भी अपना एक भी भोजन इस तरीके से नहीं फेमस कर पाए। जैसे साउथ में आप देखिए, हम इडली डोसा खाते हैं या कहीं के छोले भटूरे या जो भी हम लोग, हमारे यहाँ भी तो कुछ चीज़ होगी जो हम इस तरीके से उसको वो कर सकते हैं, फेमस कर सकते हैं। लेकिन नहीं। इसके अलावा एक और बात, आप उन राजनीतिक नेताओं को अवश्य देखिएगा जो अपने लोगों को बिल्कुल वो करते हैं, उनका तिरस्कार, और बाहरी लोगों को अपने गले से लगा के रखते हैं। और वही लोग वहाँ पे दलाल कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार के भेष में भी हैं, नेता के भेष में भी हैं, समाज सेवा के नाम पे भी वहाँ पे यही काम कर रहे हैं, दलाली। उन नेताओं को आपको वहाँ से मुक्त करना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको हराना पड़ेगा। एक और दल बदल होता क्या है कि कुछ लोग एक चुनाव में एक पार्टी में जाते हैं, वो जीतती हुई जो दिखती है उसमें गए, वो जीत गए, वो कम से कम 2000 करोड़ रुपया कमाते हैं, उसमें से 500 करोड़ रुपया वो खर्च कर देते हैं और 1500 करोड़ रुपये वो
अपने बचा लेते हैं। ये 1,500 की जगह चलो हम मान सकते हैं कि 100 करोड़ भी हो, 200 करोड़ हो, फिगर कुछ भी हो सकती हैं। ऐसे नेता आपके पास आमने सामने देख लिए कैसे दल बदल बना दिया। हम उत्तर प्रदेश के दल बदलों को तो देखते हैं, लेकिन अपने दल बदलों को क्यों नहीं देखते। और फिर एक और परिवारवाद का जो ये कर रहे हैं, क्या इन्हीं के लिए परिवार है? जो लोग मर खप रहे थे उत्तराखंड आंदोलन में, उनकी तो कहीं याद ही नहीं है इनको। जिन लोगों के मुजफ्फरनगर का में जो गोलियों से लोग मरे थे, जिन महिलाओं के साथ कैसा एक अमानवीय व्यवहार हुआ था, वो कहाँ हैं? उनके परिवार कहाँ हैं? लेकिन इन नेताओं को अपनी बहू के लिए भी चाहिए, अपने बेटे के लिए, अपने पिता के लिए चाहिए, किसी को पुत्र के लिए चाहिए, किसी को नानी को चाहिए, बॉडी को। अजीब सी बात है ये। तो इस तरह के नेताओं को आपको इस चुनाव में बाहर करना रास्ता दिखाना पड़ेगा, ताकि ये रोग वहाँ न बढ़े। नहीं तो मुझे डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी कुछ जातीय समूह के फिर वहाँ पार्टियाँ बनने लगेंगी। बस यही कुछ थे, और भी कुछ मुद्दे होंगे, मैं अगली बात कहूँगा। लेकिन आपसे उम्मीद है कि इस चुनाव में बेहतर तरीके से आप चुनाव में लोगों को कीजिए। और एक और बात, चुनाव में थोड़ा सा इन चीज़ों से आप बचिएगा, जो ये मुफ्तखोरी का पार्टी कराते हैं, खाते हैं एक, और उससे इन जो लोग इस तरह के कर रहे हैं या जो करवा रहे हैं, या जो इस तरह की पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उस तरह उनके लोगों को फ़ोटो खींच के आप इसमें क्यों नहीं डाल देते कि भाई इस फला नेता ने इस तरह की पार्टी दी। और सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, ये सब आपको करना पड़ेगा, और तभी हम बेहतर उत्तराखंड बनाएंगे। नहीं तो अगले कुछ सालों में आप देख लेना कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार से भी बदतर हो जाएगा। वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, और कुछ दिनों में यहाँ कोई यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश या कहीं का आदमी वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा, और ज़मीनें आपकी बिक चुकी होंगी, वहाँ पे मज़ारें, मस्जिदें और हो जाएगा, और अधिकतर लोग यहाँ से कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब पूरा उत्तराखंड की जो संस्कृति वो बर्बाद हो जाएगी। इस पर सोचिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत, जय उत्तराखंड।